यूँ तो कराची को रोशनी का शहर कहा जाता है, पर आजकल इसके हालात रोशनी की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कराची में बिजली से सताई हुई आवाम इस कदर परेशान है कि अपने घर के ज़ेवर बेचना शुरू कर दिए हैं, एसी उतार उतार के बेचना शुरू कर दिए हैं, उधार मांगना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली के बिल हैं जो कम नहीं हो रहे हैं। अफसोस की बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि मस्जिदों तक इतने भर के बिल भेज दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े बिल भेज दिए जाते हैं कि नमाज के बाद, जमात के बाद जब जमात ख़त्म होती है तो वो बेचारे इंतज़ामिया वहाँ पे पंखे और लाइटें बंद कर रहे होते हैं कि किसी तरह बिजली बचाए। अब ये इतने बड़े शहर में कहाँ इंसाफ की बात है। अब आप देखें कि फ़ी यूनिट 60-70 रुपये है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, नॉर्मली जो बेसिक यूनिट होते हैं 400-500 एक घर में जाते हैं एक पोर्शन में या एक फ्लैट में, तो 25 से 30 हज़ार रुपये बनता है। 25 से 30 हज़ार रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि एक एवरेज बंदे की तनख्वाह 45 से 55 हज़ार के दरमियान होती है। अब अगर 30 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है, तो वो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरेगा, या वो अपने घर का किराया भरेगा, या वो और देगर चीज़ें होती हैं, ग्रॉसरी होता है, 10,000 चीज़ें होती हैं, या मेडिकल होता है, किस चीज़ को देखेगा। और अगर उसका घर किराए पे है तो उसकी मौत पहले ही हो जाती है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि बिजली की कमी है या बिजली कम है, इस वजह से महंगी करी हुई है। पाकिस्तान में इंतज़ामिया फ़ेल हो गई है बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने में। सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ये लोग, कि कई हद तक तो लोड कम हो। अब बड़े बड़े जो अफसर हैं, बड़े बड़े जो ऊपर के इदारों पे लोग बैठे हुए, उनको बिजली के फ़ी यूनिट फ्री कर दिए हैं। 2-2 हज़ार यूनिट, 3-3 हज़ार यूनिट फ्री कर दिए, हालांकि वो दे सकते हैं। और वहाँ आप देखें कि मस्जिदों में बिजली के बिल भर भर के दे जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है। एक गरीब के ऊपर आपने ऊपर के तबके का बोझ डाल दिया। हालांकि ये होना चाहिए कि गरीब का बोझ ऊपर वाला तबका उठाए। यहाँ हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है ये सब। अब आप ये देखें कि जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, उनके बिल 1.5-1.5 2-2 लाख तक आना शुरू हो गए हैं, या इससे ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का निज़ाम है कि इतने बड़े बिल आप भेज दो घरों पे, या नौकरी पेशा लोगों पे, या कारोबारी अफराद पे भी। कमर्शियल पे आ जाएं, छोटी छोटी दुकानों के बिल इतने हाई चले गए हैं कि दुकानदार ऑलरेडी परेशान है, वैसे ही कारोबारी तबका इतना नीचे हुआ हुआ है, उसके बाद इतने ज़्यादा बिल दे देना या इतनी ज़्यादा वो देना। इंडस्ट्रियल एरिया तो आपका वैसे ही डूब जाता है, आम कारोबार तो वैसे ही आपका नीचे चला जाता है। तो आपको इसमें सोचना चाहिए। अब कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, तो कम से कम इसको इतनी सांस तो लेने दें कि कम से कम लोग अपने बिल भर दें। जब कारोबार ही बैठ जाएगा, जब लोगों के जेबें ही बैठ जाएंगी, तो कहाँ से लोग अपना चलाएंगे घर, किस तरफ जाएंगे। यहाँ पे और क्या अफरा तफरी आप मचा देंगे, क्या कर देंगे। फिर जब भी तो ये लोगों पे छीना झपटी शुरू हो जाती है, स्ट्रीट क्राइम स्टार्ट हो जाते हैं कि लोग अपने चीज़ें भी नहीं पूरी कर पा रहे होते हैं। अब आप छोटे दुकान वाले के पास जाएं या बड़े उस पर जाएं, वो हर कोई बिजली के बिल पर रो रहा होता है। हर कोई, आप घर से बाहर निकले मीटर को देख रहा होता है, उसकी रीडिंग कितनी पहुंच गई, क्या पहुंच गई। लोगों को इसमें फंसा दिया है कि 200 यूनिट हो जाए, 201 यूनिट हो जाए, इतना हो जाए। कराना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। इतना मुश्किल बिल बना दिया है, इतना मुश्किल उसका पैटर्न है कि उसको पढ़ा नहीं जा रहा होता है आम बंदे से। उसको पढ़ाने के लिए माहिर के पास जाना होता है कि भाई इसको पढ़ दो मेरे बिल को। एक तो बंदा वैसी जो जाहिल आदमी है वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा, जो पढ़ा लिखा है वो भी उस पर फॉर्मूले लगा रहा होता है कैसे पढ़े हम भाई बिल को। इतना मुश्किल इन्होंने बिल बना दिया है। और ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला हुआ हुआ है। ऊपर से लोड शेडिंग, कराची के कई इलाकों में चले जाओ आप तो अभी भी 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है, 2.5 घंटे की 3-4 बार लोड शेडिंग कर देते हैं, और बिल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ये कैसा इंसाफ हो रहा है यार। कितने लोग, कितने वैसे ही पेट्रोल महंगा कर दिया है इन्होंने, डॉलर इन्होंने इतना महंगा कर दिया है, जीना लोगों का दुश्वार हो गया है इस दौर के अंदर। उसके बाद बिजली के बिल देख के हर बंदा आपको हर महीने वेट करेगा उसका बिल कितना आ जाएगा, क्या बात हो रही है। एक दूसरे से यही बात पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारा कितना बिल है, तुम्हारा कितना बिल है। यार ये कोई माशरे में रहने का तरीका है। कोई बंदा है जो नोटिस ले कि कराची को क्या हो गया है। कोई बंदा है जो इस पर बात करे कि भाई लोग कहाँ से भरेंगे। कोई निचले लेवल पे आए, लोगों की जेबों में झांके कि भाई कि उनके पास पैसे हैं या नहीं है। वो बंदा अपना बिजली का बिल भरेगा या बच्चे की फीस देगा या बच्चे को पालेगा, किधर जाएगा। किसी का किराए का घर है, खुद सोचे वो क्या करेगा। 20-25 हज़ार रुपये किराए का घर का अगर रेंट जाता है, सिर्फ किराया जाता है, तो वो बिजली का बिल 20-25 हज़ार रुपये कैसे भरेगा। और अगर भर देता है तो 50 हज़ार रुपये यही हो गए, बाकी वो कैसे चलाएगा अपना घर।
को इसका नोटिस कौन लेगा? हुकूमत ही लेगी, हुकूमत वक्फ लेगी, और कौन लेगा भाई? तो उनको चाहिए कि कम से कम इतना तो रिलीफ दें आवाम को। मुश्किल मामलात हैं, मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि निचले तबके को आप और दबा दो। थोड़ा सा सांस लेने दें, थोड़ी तो रिलीफ दें। 400-500 यूनिट तक तो आप रिलीफ दें। इतनी गर्मी हो गई है, कराची को दरख्त काट काट के इन्होंने गंजा कर दिया है, इतनी ऊपर से गर्मी हो गई है। और जब आपके दरख्त कट जाते हैं तो वैसी आपकी माहौलियात ख़राब हो जाती हैं। पूरा कराची को इन्होंने दरख्त काट काट के अजीब बना दिया है कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है, वो प्रोजेक्ट हो रहा है, पूरा कराची गंजा हो गया है। उसके बाद उस पर इतनी गर्मी आ जाती है कि बर्दाश्त नहीं होती। ज़रा सी गर्मी बढ़ जाए, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लोग वैसी गर्मी से मर रहे हैं। बच्चों के गर्मी दाने निकल गए पूरे जिस्म पे, बड़ों के निकल गए, लेकिन बड़े तो चले फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे? फिर एसी की बात आ जाती है, तो जिन लोगों के एसी थे बेचारों ने एसी बंद करे हुए, नहीं चला सकते क्योंकि भाई बिल इतना आ जाएगा, और बिल भरने के चक्कर में फिर एसी बेचना पड़ जाएगा। ऊपर से आप एसी के रेट देखें, इतने महंगे, 1.5-2 लाख के एसी हो गए हैं। एक तो बंदा लगा नहीं सकता, लगा ले तो फिर चला नहीं सकता है। काफ़ी लोगों ने अपनी खुद की बिजली पैदा शुरू कर दी है करना, कि सोलर सिस्टम लगा लिए हैं, लेकिन किसी के पास वसाइल नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो हम क्या करें? के इलेक्ट्रिक के आगे कितना मजबूर हो जाएं, या हुकूमत के आगे कितना मजबूर हो जाएं? अब क्या पंखे उतार उतार के बेच दें या मीटर उतार के रख दें? क्या कर सकते हैं हम इसमें? कम से कम हुकूमत को चाहिए कि नोटिस ले, ये बेसिक नीड्स हैं, ये छोटी छोटी पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस, ये बेसिक नीड है, इसको तो पूरा करे। टैक्स तो भर भर के ले रहे हैं, सब चीज़ में ले रहे हैं, कम से कम कोई आसानी तो दे हुकूमत। लेकिन अब आप ये देखें कि इधर गलती आवाम की भी आ जाती है कि आवाम को कहीं आवाज़ उठाना चाहिए, कहीं बोलना चाहिए। मुल्कों में अगर होता है तो गैरतमंद आवाम उठती है, बात करती है, एहतजाज करती है। हमारी आवाम सोई पड़ी हुई है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर पेट्रोल के रेट या बिजली के रेट 1000 रुपये भी फ़ी यूनिट या फ़ी लीटर हो जाएंगे, तो उसके बाद हुकूमत ये ऐलान करेगी कि 1 लीटर पेट्रोल के साथ 1 लिटर पड़ेगा, तो आवाम ये बोलेगी भाई पहले मुझे मार दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे एहतजाज के लिए। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं यार? कहीं तो उठें, कहीं तो बात करें, कहीं तो अपना पॉइंट रखें। इस तरह तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। पाकिस्तान में जीना यहाँ दुश्वार कर दिया है, लोग यहाँ से निकल निकल के बाहर जा रहे हैं। जो नौजवान नस्ल है वो बाहर जा रही है, और जो नहीं जा सकते फंसे हुए, उनका तो कुछ सोचे हुकूमत। मेरी बातों पे खुदारा गौर करें और थोड़ा सा चेंज लाने की करें, थोड़ा सा आवाम की ज़िंदगी को आसान करें। बाकी अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।